Okay, so now we start with our next topic, that is alcohols, phenols, and ethers. Question number 1, the heating of phenyl methyl ether with HI. ठीक है, अब ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसको आप एक बार अगर समझ गए तो क्लियर हो जाएगा. फिनाइल मिथाइल ईथर. तो जब भी आप इसको HI से ट्रीट करोगे तो HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिड क्या देता है पहले, H पॉजिटिव. ठीक है, ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ अटैच होगा, मतलब उसकी प्रोटोनेशन होगी. तो PHOH पॉजिटिव CH3. अब नेक्स्ट स्टेप में जो I नेगेटिव था ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. अगर इसने बेंजीन वाले कार्बन पे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा. अगर इसने कार्बन पे किया मिथाइल वाले पे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा. अब इस केस में होता क्या है, जो बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ये नहीं टूटता इजीली, क्योंकि यहां पर थोड़ी बहुत कॉन्जुगेशन होती है और अगर ये टूट भी गया तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बड़ा अनस्टेबल बनता है. ठीक है, और कार्बोकेटाइन तो तब बनेगा जब SN1 से होगा. ये रिएक्शन SN1 से भी हो सकता है, SN2 से भी हो सकता है. अगर आपको बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिख रहा हो 3 डिग्री तो SN1 कराओ. पर अगर आपको लग रहा है कि 1 डिग्री था कार्बोकेटाइन या जस्ट 2 डिग्री था तब SN2 कराओ. यहां पर कोई भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा. ठीक है, तो 3 डिग्री नहीं बन रहा है तो ऑब्वियस ही बात है जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 से होगा. SN2 में अटैक उस पोजीशन पे होता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो, तो वो यहां पे होगा. ठीक है, और इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो जब आयोडाइड अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे आएगा एंड फाइनली यू विल गेट फिनोल प्लस CH3I. तो जब भी याद रखो एक तरफ बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ठीक है, तो हमेशा ये वाला बॉन्ड ही तोड़ना है. यहां I लगा दिया और यहां पे H, इस तरह से. ठीक है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो जो कार्बोकेटाइन या बन रहा है जो भी स्ट्रक्चर होगा वो बॉन्ड तोड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि इस बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू कॉन्जुगेशन विद द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन. तो यहां पर क्या बन रहा है, फिनोल. नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी. सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है C ऑप्शन में. देन क्वेश्चन नंबर 3, द रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज. पहले NaH लिया, NaH में Na पॉजिटिव और H नेगेटिव. इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि H नेगेटिव एक बहुत अच्छा बेस है, हाइड्राइड आयन. ओके, तो H नेगेटिव क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव है, एसिडिक है, तो ये H नेगेटिव इस H पॉजिटिव को निकालेगा, H2 अलग हो गया और ये बन गया O नेगेटिव Na पॉजिटिव. फिर CH3I, ये वाला जो पार्ट है O नेगेटिव वाला, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, आयोडाइड को बाहर करेगा. ठीक है, तो जिस पे अटैक हुआ वो था CH3I, एक 1 डिग्री हैलाइड. 1 डिग्री हैलाइड पे जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो SN2 मैकेनिज्म ही होगा, बिकॉज 1 डिग्री SN2 ही देता है. ठीक है, तो ये SN2 मैकेनिज्म हुआ. और फाइनली क्या बना, ईथर. तो ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा. तो जब हम फिनोल को ट्रीट करते हैं CHCl3 प्लस NaOH. देखो NaOH और CHCl3 आपस में रिएक्ट करके जनरेट करेंगे CCl2, दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन. फिर ये कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक है, ये बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और जो फाइनल प्रोडक्ट आता है दैट इज सैलिसाइल्डिहाइड.
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रीमर टीमन रिएक्शन। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि CHCl3 और एक बेस रिएक्ट करके जनरेट करेंगे CCl2 रेडिकल। ये रेडिकल एज ए इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी नॉट रेडिकल, दिस इज कार्बीन। तो ये कार्बीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, फिर CCl2, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, फिर हाइड्रोलिसिस के बाद आप बोल सकते हो कि दोनों Cl रिप्लेस हो गए OH से, और 2 OH में से एक वाटर निकल गया और रह गया CHO। तो क्या इंट्रोड्यूस किया इसने? CHO ग्रुप। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन और रिएक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स? देखो ROH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 क्या देता है? CH3CH2Cl, ठीक है ना। ये HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 क्या होता है? लूकस रिएजेंट। ओके, तो ये 1 डिग्री के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल उतने रिएक्टिव नहीं होते, तो उनको रिएक्ट करवाने के लिए हमें कैटलिस्ट डालना पड़ता है। अगर ये 3 डिग्री होता अल्कोहल तो वो बहुत रिएक्टिव होता, तब आपको एनहाइड्रस ZnCl2 डालने की जरूरत नहीं पड़नी थी। ठीक है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में ये चाहिए होता है। 3 डिग्री अल्कोहल नॉर्मल HCl के साथ ही बड़ा फास्ट रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, सेकंड देखो, ये HCl के साथ है तो सेकंड में होगा नहीं होगा, क्यों? बिकॉज 1 डिग्री अल्कोहल आर लेस रिएक्टिव, सो वी नीड सम कैटलिस्ट। ठीक है, लाइक एनहाइड्रस ZnCl2। ओके, ये वाला 3 डिग्री है, हाँ 3 डिग्री HCl के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है। ओके, तो इसमें भी होगा CH3CH2Cl बनेगा, पहले वाले में भी बनेगा, और ये वाला 2 डिग्री और 2 डिग्री में भी एनहाइड्रस ZnCl2 दिया हुआ है, तो इसमें भी बनेगा। तो 1, 3 एंड 4, तो ये भी डायरेक्टली NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रिएक्शन। अब यहां पे देखो, दिस O नेगेटिव विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये 1 डिग्री हैलाइड है, तो न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म से और बन गया ईथर। तो दिस इज कौन सा प्रोसेस है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, अब देखो 2 ऑप्शन दिए, विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन कॉन्टिन्यूअस एथरिफिकेशन प्रोसेस। ऐसा तुमने कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। ठीक है, इट इज सिंपली विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 7, अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट विच वन प्रोड्यूसेस एनिसोल? व्हाट इज एनिसोल? एनिसोल होता है PHOCH3। ठीक है, तो पहला देखते हैं रिएक्शन। देखो CH3CHO प्लस RMgX। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई? RMgX में हमें तो पता ही नहीं R क्या है। ठीक है ना, तो R भी तो डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट है उसमें एक तरफ फिनाइल ग्रुप है और एक तरफ मिथाइल है। ये R क्या है? वी डोंट नो, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सेकंड में देखो, फिनाइल भी है, यहां पर मिथाइल भी है, तो अब देखते हैं। फिनोल को जब आप NaOH से ट्रीट करोगे तो बेस इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के इसको बनाएगा फिनॉक्साइड, दैट इज O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और उसके बाद ये फिनॉक्साइड एज अ न्यूक्लियोफाइल SN2 अटैक करेगा, तो ये बन गया PHOCH3, सिंपल विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो क्वाइट विजिबल है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक काफी पॉपुलर रिएक्शन है और इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। जो थर्ड पार्ट है C, फिनोल प्लस न्यूट्रल FeCl3। देखो, ये फिनोल को डिटेक्ट करने का एक टेस्ट होता है। ठीक है, इट इज यूज टू डिटेक्ट फिनोल। वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स यहां पर बनता है। ओके, 6PHOH फिनोल प्लस FeCl3, ये जनरेट करेगा 3H पॉजिटिव प्लस
OPH, ठीक है, दिस इज द वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना कि फिनोल FeCl3 के साथ सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है और वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस रिएक्शन को फिनोल की डिटेक्शन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज, और देखो ये वाला जो नेक्स्ट वाला पार्ट था ये क्या है, ये तो सिंपली फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन है। ओके, नाउ एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? व्हाट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, ठीक है। NaHCO3 एक बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसको आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, तो मतलब ये एज अ बेस भी काम करता है। तो NaHCO3 के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता, बट इट इज अ वीक बेस। ओके, वीक बेस के साथ अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को रखोगे, मतलब दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग होगा तो रिएक्शन हो जाएगा, पर वीक बेस के साथ आप एक वीक एसिड को रखोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये वीक बेस रिएक्ट कर सकता है अगर इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड रखें। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल करेगा क्या दिस वन? तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को बोलते हैं पिक्रिक एसिड एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? क्योंकि 3 स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो यस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये वीक बेस से रिएक्ट कर जाएगा। कर जाएगा मतलब डिसॉल्व हो जाएगा। पर यहां पूछा कि कौन डिसॉल्व नहीं होगा? बेंजोइक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे भी काफी स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं, तो वो तो NaHCO3 से रिएक्ट करते हैं। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टेस्ट, कभी भी फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट करना हो तो फिनोल NaHCO3 के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, जबकि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन शो करता है। तो बेंजोइक एसिड तो रिएक्ट करेगा तो सॉल्युबल होगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, नाउ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, और फोर्थ ऑप्शन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक भी काफी अच्छे एसिड होते हैं, ठीक है। तो इन चारों में जो सबसे वीक एसिड है वो सिर्फ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है। तो मतलब इसी के चांसेस लग रहे हैं कि ये सॉल्युबल नहीं होगा। देखो अब यहां पर ऐसा नहीं था कि मैंने डिसॉल्व करवा के देखा और मुझे एग्जैक्टली आंसर पता। पॉइंट इज के हम इन चारों में सबसे वीक एसिड ढूंढ रहे हैं, तो वो यही है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, अमंग द फॉलोइंग ईथर्स विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट कंसंट्रेटेड HI? तो क्या होगा यार, देखो पहला काम इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होती है, H पॉजिटिव यहां अटैच होता है, फिर पॉजिटिव चार्ज। अब आपको देखना है लेफ्ट और राइट दोनों जगह, अगर बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो SN1 करवा लो। तो देखो लेफ्ट वाला में 3 डिग्री कार्बन है ना, ये मतलब ये वाला बॉन्ड टूट के अगर ऑक्सीजन पे आ जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, फिर उस पर I नेगेटिव अटैक करेगा, ठीक है। तो इसमें क्योंकि चांस था 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का, तो फिर ये SN1 पाथ से हुआ। नेक्स्ट में पहले प्रोटोनेशन होगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब लेफ्ट में भी 1 डिग्री कार्बन है, राइट में भी, तो यहां पर कोई 3 डिग्री हैलाइड कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये फिर होगा SN2 से। SN2 में जो I नेगेटिव अटैक करता है वो अटैक करता है जहां पर हिंड्रेंस कम हो, तो वो यहां पे है। तो फिर ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी ठीक है। तो यहां पर मिथाइल अल्कोहल किसमें मिल रहा है, पहले वाले में मिल गया, सेकंड वाले में मिथाइल आयोडाइड मिला, अगले वाला भी क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 1 डिग्री है, सेम चीज यहां पर भी ये I नेगेटिव है वो इस पे अटैक करेगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा प्रोटोनेशन के बाद, तो यहां भी मिथाइल आयोडाइड, अगले वाले में भी सेम चीज, ये 2 डिग्री है 1 डिग्री है, पर 3 डिग्री होगा तभी SN1 करवाएंगे। तो यहां पर भी आयोडाइड इसी पे अटैक करेगा
और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट। ठीक है, तो बाकी तीनों में मिथाइल आयोडाइड बन रहे हैं, सिर्फ पहले वाले में ही मिथाइल अल्कोहल बन रहा है। तो आंसर इज ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14O। देखो, पहली चीज है हमें इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें कितने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या इस तरह की चीजें पॉसिबल हैं। जब भी DU निकालते हैं ऑक्सीजन या सल्फर को, मतलब जो दो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन को भूल जाओ, है ही नहीं, तो इसको हम ट्रीट करेंगे जस्ट C6H14। देखो C6H14 कौन से फॉर्मूले में फिट होता है? CnH2n+2, मतलब सिंपल अल्केन के फॉर्मूला में। मतलब इस कंपाउंड में कोई भी डबल बॉन्ड, रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए या तो ये ग्रुप चाहिए होता है या ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अब क्योंकि ये अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो ये तो कार्बोनिल ग्रुप है, तो मतलब ये नहीं प्रेजेंट है यहां पे, फिर ये वाला ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो देख लो 6 कार्बन है आपके पास, ठीक है, ये वाला ग्रुप रखना ही रखना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो देखो, या इसको ये होगी 6, ठीक है, CH3CHOH, यहां पर तो OH रहेगा, तो ये वाला तो फिक्स हो गया। अब अगली बार यहां पर OH, सॉरी, चलो यहां तो OH लगा दिया, पर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम? देखो 2 कार्बन, 5 की चेन ली, 6 को लगा दिया ब्रांच में, फिर अगली बार 5 की चेन ली, 6 ब्रांच यहां लगा ली, ठीक है, फिर अगली बार 4 की चेन ले सकते हैं और 2 ब्रांचेस लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इससे ज्यादा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होंगी। तो इन सभी में ये वाला ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ओके, तो 10th क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 4। तो दैट इज सफिशिएंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 11 एंड अदर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Okay, so now we continue with the next problem, that is question number 11. Consider the following sequence of reactions. CH3Br KCN से ट्रीट करेंगे, इट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Br हटा के लग जाएगा साइनाइड। साइनाइड का जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं इट बिकम्स कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करें, मतलब उसकी रिडक्शन करें, LH इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये इसको रिड्यूस कर देता है CH2OH में, तो हमारे पास आ गया इथाइल अल्कोहल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसमें एक और चीज, अगर CH3CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, तो हमें मिलता है CH3CONH2 अमाइड, और अमाइड का फिर से हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से मिलता है COH, पार्शियल करोगे मतलब सिर्फ 1 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो आपको मिलेगा सिर्फ अमाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज के लिए हम यूज करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। एंटी फ्रीज क्या करता है? सर्दियों में जैसे आपकी गाड़ी का इंजन है, इंजन के चारों तरफ कूलेंट फ्लो करता है, ठीक है, तो कूलेंट की जो ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं, अगर बहुत सर्दियां हो जाएं, सब जीरो टेम्परेचर चला जाए, तो कूलेंट फ्रीज हो जाएगा, और आपको पता है कि पानी फ्रीज होने पे एक्सपैंड करता है, ठीक है, तो सारी आपकी जो ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं, वो फट सकती हैं या डैमेज हो सकती हैं। तो सब जीरो टेम्परेचर जाने पे भी कूलेंट जमना नहीं चाहिए, इट शुडंट फ्रीज, उसके लिए हम डालते हैं एंटी फ्रीज। वो क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो कभी कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का भी बेनिफिट मिलता है आपको केमिस्ट्री के साथ।
एंड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, अब देखो H पॉजिटिव से अल्कोहल को जब भी आप H पॉजिटिव से ट्रीट करोगे तो OH की प्रोटोनेशन होगी, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेक्स्ट स्टेप में वाटर निकलेगा तो बनेगा कार्बोकेटायन। ठीक है, तो इसमें पहले जो कार्बोकेटायन बना वो ये बना एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब क्योंकि ये बगल वाले लेफ्ट वाले कार्बन से H निकाल सकता है, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट यहां पे हो सकता है, जिससे कि ये कन्वर्ट होगा एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में, दैट इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इसके बाद जाके फाइनली हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो H पॉजिटिव और हीट की प्रेजेंस में हमेशा डिहाइड्रेशन ही होती है, और डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, एल्कीन। अब ये जो आ गया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अब इसके लेफ्ट वाले कार्बन से अगर H निकालोगे तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, राइट वाले से निकालोगे तो यहां आएगा। तो डबल बॉन्ड कहां आना चाहिए, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड वहां आना चाहिए जिससे ज्यादा अल्काइलेटेड एल्कीन बने। ठीक है, तो एक तो बन जाएगा ये, पर ये माइनर होगा, और दूसरा बन जाएगा ये, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट A एंड B, द मेजर प्रोडक्ट्स A एंड C। ठीक है, फिर ये जो A बना मेजर प्रोडक्ट, इसको आपने HBr से ट्रीट किया इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो सिंपल मार्कोनिक एडिशन करेंगे हम। ओके, तो मार्कोनिक एडिशन में यहां पे आ गया Br, ये बन गया CH2CH3। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आंसर आ रहा है दैट इज सेकेंड ऑप्शन B। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। गिवन आर cyclohexanol, acetic acid, 2,4,6 trinitrophenol and phenol, acidity। देखो साइक्लोहेक्सेनोल में तो ना तो एरोमेटिक कैरेक्टर है ना कोई विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, एसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है इनके कंपैरिजन में, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इज बेसिकली पिक्रिक एसिड, और आ गया फिनोल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहां पर जो स्ट्रॉन्ग होगा, ये ले आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पिक्रिक एसिड। ठीक है, अगर आप इनकी पी के वैल्यूज याद करें तो दिस इज समवेयर अराउंड 4, और ये आई थिंक 2 के आसपास है, उससे भी कम है। फिनोल की तो पी के वैल्यू होती है 10, साइक्लोहेक्सेनोल की होगी अराउंड 16। ठीक है, एग्जैक्टली अभी मैंने आपको बोल रहा कि मुझे एग्जैक्ट याद है, ये अराउंड 16 है, ये अराउंड 4 है, ये अराउंड 2 के आसपास होगी, और ये 10 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक है पिक्रिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर फिनोल, फिर साइक्लोहेक्सेनोल। ओके, तो आंसर इज 3241, दैट इज 3241 ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द मोस्ट एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर के लिए क्या होना चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप लगे होने चाहिए। ठीक है, पहला वाला सिंपल अल्कोहल है, दूसरा वाला फिनोल है। यहां पर H पॉजिटिव को निकाल दोगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। क्या ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हुआ किसी भी तरीके से, नहीं। सेकेंड केस में H निकाल दो। ठीक है, सभी केसेस में H निकालने के बाद देखो जो कॉन्जुगेट बेस बना, क्या वो किसी भी तरीके से स्टेबलाइज हो रहा है। यहां पर तो हो रहा है, यहां रेजोनेंस करेगा बेंजीन के साथ। ठीक है, यहां पे नो रेजोनेंस, यहां पे नो रेजोनेंस। तो अगर कॉन्जुगेट बेस आपका स्टेबल है तभी तो एसिड स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये वाला केस होगा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन। देन
अमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड, फिनोल, मिथाइल फिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल। देखो फिनोल और मिथाइल फिनोल में क्या डिफरेंस है? ये आ गया फिनोल। मिथाइल फिनोल मीन यहां पर आपको मिथाइल ग्रुप लगा होगा। कहां लगा होगा? कहीं भी लगा हो सकता है, ऑर्थो, मेटा, पैरा, एनीवेयर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रिसोल। फिर उसके बाद आ गया मेटानाइट्रोफिनोल, फिर आ गया आपके पास पैरानाइट्रोफिनोल। देखो ये डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करता है। ये विड्रॉइंग ग्रुप है, पर मेटा पोजीशन पे सिर्फ -I इफेक्ट काम करेगा, मेजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा। पैरा पोजीशन पे दोनों काम करेंगे, -I भी और -M भी। तो मतलब सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप किसके ऊपर लगा? स्ट्रॉन्ग, फोर्थ पे, पैरा पे। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी फोर्थ की। तो बाकी 3 ऑप्शन तो वैसे ही चली गई, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये बेनिफिट है नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने का कि कंफ्यूजन बड़ा कम होता है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट मिल जाए क्वेश्चन का तो कई बार आंसर ही एक ही मैच कर रहा होता है। आईआईटी की प्रॉब्लम में क्या होता है दिक्कत? 4-3-1-2, फिर आ जाएगा 4-3-2-1, फिर 4-1-3-2। मतलब कंफ्यूजिंग होगा, आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विद, नाउ दिस इज ऑल्सो अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने ग्लिसरॉल के रिएक्शन नहीं पढ़े हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है। इसमें अगर आप लगाओगे दिमाग के कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ग्लिसरॉल 3HI के साथ रिएक्ट करता है इनिशियली, और फर्स्ट कार्बन पे हो जाती है आयोडीनेशन, बाकियों पे भी आयोडीनेशन। उसके बाद ये जो कंपाउंड बना, जो हम सोचेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए था, ये अनस्टेबल होगा, तो इससे I2 निकल जाएगा। ठीक है, और यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, तो दिस इज अलाइल आयोडाइड। ठीक है, और अलाइल आयोडाइड के बाद फिर से उसकी आयोडीनेशन होगी। ठीक है, हाइड्रो हेलोजिनेशन, तो HI फिर ऐड हुआ, तो यहां पे H लगा, यहां पे I लगा, तो ये हो गया CH3 CHI CH2I। ये फिर से अनस्टेबल होता है, और इसके बाद फिर से I2 से निकलेगा, तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। प्रोपीन पे फिर HI ऐड होगा और बनेगा CH3 CHI CH3, दैट इज 2 आयोडो प्रोपेन। तो मैंने कहा था अगर आपको याद नहीं है इसका सीक्वेंस तो आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन, विच ऑफ द अबव कंपाउंड ऑन बीइंग वार्म विद आयोडीन सॉल्यूशन एंड NaOH। मतलब सीधी सी बात, हेलो फॉर्म रिएक्शन, या इस केस में आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए हमारे पास अल्कोहल में ये ग्रुप होना चाहिए। इसमें पहले वाले में है क्या? यस बिल्कुल है। कैसे? ये है ना फर्स्ट कंपाउंड CH3CH2OH, तो ये वाला तो है, तो ये भी देगा CH3COCH3। यस, ये वाला ग्रुप भी कार्बोनिल में देता है। और यहां पे क्या CH3CHOH ठीक है, तो CH3CHOH तो यहां पर भी है, ये भी देगा, फोर्थ नहीं देगा, तो 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। 19, मैच द कंपाउंड गिवन इन द लिस्ट 1 विद देयर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस गिवन इन द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। 1 डिग्री अमीन, अब अमीन का क्या रिएक्शन होगा? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस विद KOH एंड CHCl3 प्रोड्यूसेस बैड स्मेल। देखो बैड स्मेल कहां पे होती है? बैड स्मेल बनती है जब हमारे पास आता है कार्बाइलेमीन रिएक्शन, जिसमें आइसोसाइनाइड्स बनते हैं। वो कब बनते हैं? जब आप 1 डिग्री अमीन को ट्रीट करते हो KOH और CHCl3 के साथ। तो मतलब ए जाना चाहिए सेकंड ऑप्शन के साथ।
तो ए सेकंड के साथ है, यहां पर ए सेकंड के साथ है, बी ऑप्शन आउट, डी ऑप्शन आउट। अब बस आपको बी को चेक करना है, B1 होगा या B3 होगा। तो देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। दिस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस नो नहीं होता। फिर गिब्स वाइट प्रेसिपिटेट विद अमोनियकल AgNO3, यस, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये वाला H एसिडिक होता है, ठीक है। तो अमोनियकल AgNO3 से रिएक्ट करेगा और C नेगेटिव यहाँ पे Ag पॉजिटिव ये बना देगा और जो आएगा वाइट प्रेसिपिटेट। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अमोनियकल AgNO3 मीन्स AgNS3 ट्वाइस पॉजिटिव, ये बनता है दिस इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो टर्मिनल एल्काइंस को डिटेक्ट करने का ये एक मेथड भी है, ओके। तो मतलब बी का आंसर होना चाहिए थर्ड वन, तो आंसर इज सी। फिर सी का वन, COOR अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो यस ये एस्टर है, एस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल लूकास रिएजेंट से रिएक्ट करता है और 5 मिनट के अंदर अंदर क्लाउडीनेस आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इथेनॉल PBr3, तो CH3CH2OH PBr3 से रिएक्ट किया तो यहां बन गया CH3CH2Br। फिर अल्कोहलिक KOH से क्या होता है, एलिमिनेशन, HBr निकल जाएगा, यहां से Br, यहां से लेफ्ट वाले से H, तो ये बन जाएगा एल्कीन। फिर एल्कीन को H2SO4 रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो H2SO4, अब देखो H2SO4 के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो टेम्परेचर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्या क्या कर रहे हो, फिर H2SO4 रूम टेम्परेचर पे हीट किया तो ठीक है, एक H पॉजिटिव लग जाएगा और एक जगह HSO4 नेगेटिव लग जाएगा। फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, हीट, मतलब अल्टीमेटली कुछ नहीं, H2SO4 एक्वस H2SO4 के साथ आप उसको ट्रीट कर रहे हो, ओके। तो ये सिंपल, ये है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, जहां पर वाटर ऐड होता है ओवरऑल। तो वाटर ऐड होगा तो ये बन जाएगा CH3CH2OH, वापस से इथेनॉल, ठीक है। फर्स्ट वाला क्यों नहीं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बनता है ईथर, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज इन्होंने यहां पर मेंशन नहीं की हुई है, ओके। सेकंड OSO3H, नहीं ये वाला भी नहीं होगा, और एल्कीन एल्कीन तो रहेगा नहीं, आगे कुछ रिएक्ट तो करेगा, ठीक है। तो ये सिंपली एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है ये वाला पार्ट। नेक्स्ट इज CH2CH2OH इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। पीरियोडिक एसिड से ट्रीट करोगे HiO4, HiO4 इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। तोड़ेगा तो क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटा तो इसको एक और OH देगा इसकी जगह पे, तो ये जो CH2 था इसको भी OH दिया और इस वाले को भी, दोनों सेम है तो दो मिलके ऐसे, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो H2 उड़ जाएगा, ठीक है, और ये बचेगा HCHO, ओके। तो आंसर इज सी। तो याद रखना HiO4, जब भी आपके पास डायोल होंगे 1-2 डायोल्स या एडजेसेंट डायोल्स, उनके बीच का बॉन्ड को ब्रेक करता है, क्लीव करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन फिनोल जिंक डस्ट, बड़ा कॉमन है, फिनोल की रिडक्शन होती है इसमें। तो फिनोल को जब भी हम जिंक डस्ट से ट्रीट करते हैं, जिंक इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये इसको रिड्यूस करके फिनोल में कन्वर्ट करता है। फिर CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, CH3 लग गया, और अल्कलाइन KMnO4 साइड चेन को पूरी तरह ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको कन्वर्ट करता है COH में, तो
तो दिस इज बेंजोइक एसिड. ओके. नाउ क्वेश्चन 23, इसको HI से ट्रीट किया तो ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हुई, पॉजिटिव चार्ज आया, लेफ्ट राइट दोनों 1 डिग्री हैं, तो SN1 तो हो नहीं सकता, SN2 होगा. 2 में जो I नेगेटिव अटैक करेगा वो करेगा जहां पर हिंड्रेंस कम है, वो यहां पे है. ठीक है, तो CH3CH2I ये वाला. तो आंसर शुड बी C. तो देखा, तो जब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक के बाद एक प्रैक्टिस करते जाते हैं तो इतनी स्पीड बन जाती है कि आप 1 मिनट के अंदर अंदर उससे काफी कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस आपको देखो, ऐसा नहीं है कि बच्चे एग्जाम में बैठते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं आता होता. अगर क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए तब भी डाउट होता है कि यार इतना ईजी कैसे हो सकता है. ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने उस तरह की 50 प्रॉब्लम्स करके रखी होंगी पहले से, आपको पता है कि वही आंसर आना है. ठीक है, ये डिफरेंस है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं या जस्ट अच्छे आते हैं. देन द जनरल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनोल्स. एल्केनोल का मतलब एल्केन में OH ग्रुप लगा, मतलब सिंपल अल्कोहल, उसमें कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है. ठीक है, तो दैट इज CnH2n+2O. ये पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया हमने किसी प्रीवियस लेक्चर में. नाउ इथाइलिन ऑक्साइड, व्हाट इज इथाइलिन ऑक्साइड? इज इपॉक्साइड. ये ठीक है, इसको जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX से ट्रीट करते हैं तो ये R नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. इस कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है. तो ये चाहे यहां अटैक करे या वहां, दोनों सिमिट्रिकल हैं. यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड और टूट के ऑक्सीजन पे आएगा, तो ये CH2O नेगेटिव, इसके साथ आ जाएगा MgX पॉजिटिव, और ये CH2 और यहां आ जाएगा R, और इसके बाद होगा हाइड्रोलिसिस, OMgX का बन जाएगा OH. ठीक है, तो सिंपल क्या बन गया ये? अल्कोहल. कैसा अल्कोहल? इट्स अ 1 डिग्री अल्कोहल. ओके, तो आई थिंक दैट मच इज कंप्लीट sufficient for this lecture. Next we will continue with the problem number 26. Thank you, have a nice day. Okay, so now we continue with the next question, 26. The major product in the reaction is, देखो in this case also यहां पर पहले ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होगी, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा. लेफ्ट में 1 डिग्री कार्बन है, मतलब सिंपल मिथाइल है, और राइट में 2 डिग्री कार्बन है. ठीक है, तो स्टिल यहां पे कोई 3 डिग्री कार्बन तो नहीं. ठीक है, तो अल्टीमेटली जो I नेगेटिव है वो SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यहां पे अटैक करेगा. ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो CH3 ट्वाइस CHOH. ठीक है, प्लस CH3I. तो आंसर शुड बी फर्स्ट ऑप्शन. तो काफी सारे क्वेश्चन एक तो ईथर की प्रेपरेशन के ऊपर पूछे हुए हैं, और दूसरा जो ईथर की ओपनिंग के ऊपर है. ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक. तो पहला वाला तो सिंपल है क्योंकि इसमें कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगे हुए, और ये सिंपल अल्कोहल है. अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनोल. ठीक है, मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, क्योंकि जो उसमें बेंजीन है वो एज अ वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, या जो O नेगेटिव पे चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन पे नेगेटिव, उसको डीलोकलाइजेशन के थ्रू स्टेबलाइज करता है. ठीक है, जैसे यहां नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये बेंजीन पे स्टेबलाइज होगा, यहां आएगा. तो B, C और D तीनों ही बेंजीन रिंग है, पर C में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, और विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से एसिडिटी बढ़ जाएगी, जबकि D में एक डोनेटिंग ग्रुप है जो एसिडिटी को कम कर देगा. नेक्स्ट 28.
Which one of the following will not form a yellow precipitate on heating with an alkaline solution of iodine? Alkaline solution का मतलब हो गया something like I2 plus NaOH. इसमें अगर CHI3 बने, it is a yellow precipitate of iodoform. तो यहाँ पर सिंपल ये पूछ रहा है कि कौन आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा. तो आयोडोफॉर्म बनाने के लिए अल्कोहल में ये ग्रुप चाहिए. पहले वाले में है यस CH3CHOH, तो ये वाला तो बनाएगा. सेकंड वाले में है यस इस एंड से है CH3CHOH. सी वाले में नहीं है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 29, एन प्रोपाइल अल्कोहल 1 2 3 कार्बन और OH ग्रुप. ठीक है. एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज दिस वन. कैन बी केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बाय विच रिएजेंट. तो एक हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है और एक हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है. तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो पहले बनता है अल्डिहाइड. ठीक है. और ये अल्डिहाइडिक स्टेज पे ऑक्सीडेशन रुकेगी नहीं, तो ये बन जाएगा फाइनली CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड. जबकि जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन से मिलता है कीटोन. कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती. ओके, ये बेनिफिट है. तो क्या कर सकते हैं यहां पे? PCl5 अगर ट्रीट करोगे तो वो OH को क्लोरीन से रिप्लेस कर देगा, चाहे वो 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो. रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा? रिडक्शन दोनों की हो जाएगी, 1 डिग्री की भी हो जाएगी और 2 डिग्री की भी हो जाएगी. ठीक है, अगर आप H2 के साथ करते हैं. फिर ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर 1 डिग्री को रिएक्ट करेगा तो 1 डिग्री को फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, पर 2 डिग्री को सिर्फ कीटोन में करेगा. तो उससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. कीटोन आगे 2,4-DNP टेस्ट दे सकता है. ठीक है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड आगे 2,4-DNP टेस्ट नहीं देगा. तो और भी बड़े मेथड हैं. तो यहां पर मतलब आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद CHCl3 एंड NaOH. तो सेम रिएक्शन जो प्रीवियस किया था हमने, रीमर-टीमन रिएक्शन, जिसमें डाइक्लोरोकार्बिन बनती है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है सैलिसाइलल्डिहाइड. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 31, which of the following is correct? On reduction any aldehyde gives secondary alcohol. ऐसा है क्या? जैसे मान लो अगर आपके पास CH3CHO है, इसकी हम रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा CH3CH2OH. ठीक है, तो अल्डिहाइड से तो आपको क्या मिल रहा है? प्राइमरी अल्कोहल. तो ये तो गलत हुआ. रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विद H2SO4 गिव्स ग्लिसरीन. तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शंस को एक बार कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है, अल्कोहलिक आयोडीन विद NaOH गिव्स आयोडोफॉर्म. अल्कोहलिक आयोडीन मीन्स अल्कोहल प्लस आयोडीन प्लस NaOH गिव्स आयोडोफॉर्म. यस देगा. अगर उस अल्कोहल में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा. ठीक है. सुक्रोस ऑन रिएक्शन विद NaCl गिव्स इनवर्ट शुगर. देखो, तो इनमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अल्कोहलिक आयोडीन प्लस NaOH से आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है. ठीक है, प्रोवाइडेड ये वाला ग्रुप दिया हो. तो जनरल स्टेटमेंट है, तो यस अल्कोहलिक आयोडीन ये रिएक्शन देगा. ठीक है. बी का आपको उतना ज़्यादा भी क्लैरिटी नहीं होगी कि रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल में सेचुरेशन होगी नहीं सेचुरेशन होगी. ठीक है, तो दिस वी आर श्योर अबाउट इट कि अल्कोहलिक आयोडीन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है. देन आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय इथेनॉल. देखो इथेनॉल क्या है? CH3CHO ये वाला ग्रुप है, तो ये देगा इथेनॉल. इथेनॉल में भी ये वाला ग्रुप है, ये भी देगा 2-पेंटेनोन. 2-पेंटेनोन में CH3CO ग्रुप है, ये भी देगा
3-पेंटेनोन में ये वाला ग्रुप नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। देन 33, इसका RMGX से ट्रीट किया तो R नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो RCH2CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये भी प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है। Then 34, which one of the following compounds is resistant to nucleophilic attack by hydroxyl ions? ठीक है, रेजिस्टेंट, न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होना चाहिए। पहला देख लेते हैं, डाई इथाइल ईथर, देन एसिटोनाइट्राइल। व्हाट इज एसिटोनाइट्राइल? CH3CN। एसिटामाइड, देखो एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, तो उससे बनेगा एसिटामाइड CH3CONH2। मिथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड से एसीटेट, और मिथाइल मीन्स CH3COOR। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ OH नेगेटिव कहाँ होगा? जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये यहां पे अटैक करता है और CH3CN का फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस जब इसका होगा तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है, कंप्लीट से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यही OH नेगेटिव अगर ईथर पे अटैक करे, ठीक है, तो कहां कर सकता है? ऑक्सीजन पे तो करेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है। अटैक करेगा तो कार्बन वाले पे करेगा। ठीक है, तो ET को अगर हम एक्सपेंड करें CH2 CH3, तो मान लो ये इस पे अटैक करता है। अगर ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला फिर लिविंग ग्रुप होगा ETO नेगेटिव। ETO नेगेटिव एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो OH नेगेटिव कभी भी ETO नेगेटिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, इस केस में डेफिनेटली करेगा। ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर NH2 नेगेटिव धीरे धीरे बाहर निकल सकता है। ओके, पर बाहर निकलेगा NH2 नेगेटिव नहीं निकलेगा वो बाद की बात है। पॉइंट इज के इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। यहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है क्योंकि CH3O नेगेटिव के बीच में पोलैरिटी है। ठीक है, और इस कार्बन पे अटैक होगा, डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो अमाइड, एस्टर, इनमें अटैक पॉसिबल है, नाइट्राइल में पॉसिबल है, पर ईथर में पॉसिबल नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन 3,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटेनोल 4 कार्बन्स, ठीक है, तो 2-ब्यूटेनोल 1,2 और 3,3-डाइमिथाइल, ये हो गया, इज हीटेड विद H2SO4। तो H2SO4 के साथ हीट करने का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, दैट इज डिहाइड्रेशन। यहां से OH गया, अब जहां से OH जाएगा उसकी एडजेसेंट पोजीशन से जाता है हाइड्रोजन, पर इस कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड पे है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास होगी, तो यहां से H जाएगा तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये आना चाहिए। राइट? रॉन्ग। क्यों नहीं आएगा ये डायरेक्टली? क्योंकि हमने इसमें मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया। मैकेनिज्म फॉलो करके अगर हम देखेंगे कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन फिर रीअरेंज भी तो करता है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में OH के प्रोटोनेशन होगी, तो OH2 पॉजिटिव बनेगा यहां पे, फिर उसके बाद वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलने के बाद आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में मिथाइल शिफ्ट होगा और ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के लेफ्ट में ये वाला कार्बन है, इसके पास H है, तो अब ये वाला H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड आएगा बीच में। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, 1 2 3 4, तो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटीन
ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन ये बोल सकते हो आप। तो 35 का आंसर ए ऑप्शन। तो ये ध्यान रखनी हमेशा कि जब भी आप अल्कोहल को एसिडिक मीडियम में ट्रीट कर रहे हो, प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू ही सॉल्व करना है। देन 36 ऑन हीटिंग ग्लिसरॉल विद कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो ग्लिसरॉल अगेन, तो ग्लिसरॉल के सारे रिएक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करने पे क्या बनता है इसमें, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें बनता है एक्रोलिन, दैट इज CHO CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। देन 37 द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम इज। सोडियम एज अ बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बनाता है, और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एसिड का जो H पॉजिटिव होगा वो उसको गेन करके H2 गैस रिलीज करेगा। तो मतलब सोडियम एसिडिक हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ओके। अब ये पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो H है एसिडिक है, तो इसको जब आप सोडियम से ट्रीट करोगे तो ये बनेगा CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम एसिटेट प्लस हाफ H2, ठीक है। सिमिलरली ये अल्कोहल है, इसका H भी एसिडिक है, इस अल्कोहल के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, पर ईथर के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए सोडियम उसके साथ रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है ना। ROH का पढ़ा तो है आपने, ROH प्लस सोडियम क्या बनता है, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम अल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। Then question number 38, ethanol and dimethyl ether form a pair of functional isomers. Yes, ethanol is CH3CH2OH and dimethyl ether is CH3OCH3, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स, ओके। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर, क्योंकि इथेनॉल में क्या है H बॉन्डिंग, तो H बॉन्डिंग की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफी ज्यादा होगा, जबकि ईथर और ईथर के बीच में H बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन तो है पर ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं है जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो इसका रीजन होगा H बॉन्डिंग इन इथेनॉल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ अमंग पैरामिथॉक्सी, पैरामिथाइल, पैरानाइट्रो। देखो हैं तो सारे फिनोल, ठीक है, सिर्फ ग्रुप देखना है आपने कि डोनेटिंग लगा है विड्रॉइंग, ये विड्रॉइंग है तो ये सबसे एसिडिक होगा। मिथाइल डोनेटिंग है पर स्ट्रांगली डोनेटिंग नहीं है, ठीक है। मिथॉक्सी इज अ स्ट्रांगली डोनेटिंग, तो विड्रॉइंग की एसिडिटी सबसे ज्यादा, तो नाइट्रो की सबसे ज्यादा, उसके बाद जो थोड़ा सा डोनेट कर रहा है मतलब मिथाइल, और लास्ट में आएगा जो स्ट्रांगली डोनेट कर रहा है मिथॉक्सी, ठीक है। तो नाइट्रो फिर मिथाइल फिर मिथॉक्सी, दैट इज सी ऑप्शन, ओके। तो दिस शुड बी आंसर, पैरानाइट्रोफिनोल देन पैरामिथाइल फिनोल देन पैरामिथॉक्सी फिनोल। उसके बाद आंसर फॉर द 40th क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कीटोन कौन देता है, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल देता है, ठीक है। देन क्वेश्चन 41, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल जैसे कि ये ले लिया, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जैसे निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन कर दिया हमने, ओके। तो हाइड्रोजिनेशन से क्या होगा इसका, फाइनली अल्कोहल से भी पीछे क्या रहेगा, एल्केन, तो ये प्रोपेनॉल था तो आपके पास प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है ना। कीटोन तो बनने नहीं वाला, एसिड तो फर्दर ऑक्सीडेशन से बनता है, अल्डिहाइड भी ऑक्सीडेशन से बनता है,
ओके, 1 सेकेंड। क्वेश्चन में है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, सॉरी, ठीक है, तो हम उल्टा हाइड्रोजिनेशन कर रहे थे। चलो डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, तो -H2 क्या बनता है -H2 से? अल्डिहाइड, ठीक है, यहां से एक H जाएगा, यहां से H, तो फाइनली अल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड। तो व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इज ट्रीटेड विद प्रोपीन, तो प्रोपीन को HCl से ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो पेरोक्साइड इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ होता है, HCl के साथ नहीं होता। उसका भी रीजन होता है कि HBr के केस में जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो फास्ट होता है, पर HCl के साथ जो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है वो ही फास्ट होता है, तो मार्कोनिकोव एडिशन ही होगी। तो दैट इज 2-chloroPropane। 43 हाउ मेनी आइसोमर ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी अल्कोहल्स? ऑक्सीजन को छोड़ दो और फिर देखो ये आ गया C5H12, मतलब CnH2n+2, ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0, मतलब इस कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड या रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, तो 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन हुए प्राइमरी अल्कोहल। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल एक तो आप इस पोजीशन पे लगा सकते हो, यहां पे OH, ठीक है, फिर अगर आपने यहां लगा दिया तो सेकेंडरी हो जाएगा, यहां लगा दिया तो सेकेंडरी, यहां लगा दिया तो सेकेंडरी। फिर उसके बाद 5 कार्बन की चेन की जगह 4 कार्बन लो, उसके एंड में OH लगा दो, 5th कार्बन को ब्रांच, फिर अगेन सेम चीज 4 कार्बन में OH लगा दिया, ब्रांच को एक बार यहां लगा लिया, फिर उसके बाद 3 कार्बन में आगे OH लगा दिया, 2 ब्रांचेस लगा ली, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम 4 ही ऑप्शन आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ट्राई करोगे वो या तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा या 3 डिग्री बन जाएगा। देन मिथेनॉल इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली याद करना है, ठीक है, दैट इज CO+H2 in presence of ZNO Cr2O3, डी ऑप्शन। 45 HBr reacts fastest with, देखो 2-methyl propane 1-ol, रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ है तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी कैसे वेरी करती है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा जो कि स्टेबल होगा, इसलिए रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। तो 2-methyl propane 1-ol, ये आ गया 2-methyl propane 1-ol, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। मिथाइल प्रोपेन 2-ol, ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर मिथाइल प्रोपेन 2-ol, देखो प्रोपेन में 3 कार्बन आ गए, ठीक है, 2 पे ओल है। अब मिथाइल कहाँ लग सकता है? अगर यहां लगा दिया आपने एंड में तो ये तो 4 कार्बन की चेन हो जाएगी, तो प्रोपेन नहीं बचेगा। तो प्रोपेन रखने के लिए लॉन्गेस्ट चेन को 3 ही कार्बन रखने हैं, तो मिथाइल आप सिर्फ यहीं लगा सकते हो। तो ये एक 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, तो आंसर होगा फिर 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि प्रोपेन 2-ol एक 2 डिग्री है और प्रोपेन 1-ol 1 डिग्री है। क्लियर? Then question 46, when phenol is treated with excess bromine water, it gives, तो देखो फिनोल में जो OH ग्रुप है ये हाईली एक्टिवेटिंग होता है। अगर आप इसको ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करोगे तो ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाती है, ठीक है, दोनों ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी। ओके, तो 246 ट्राई ब्रोमो फिनोल। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज OH इतना अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है कि ये बेंजीन रिंग को रिएक्शन के लिए स्ट्रांगली एक्टिवेट कर देता है, और स्ट्रांगली एक्टिवेट कर देगा तो रिएक्शन मल्टीपल पोजीशन पे हो जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 47, द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेस्ट विद लूकस रिएजेंट, सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। ये 1-ol है तो ये 1 डिग्री है, ये 2-ol है तो ये 2 डिग्री है। 2-methyl propane 1-ol,
1 ओल और 2 मिथाइल, ये भी 1 डिग्री है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये 3 डिग्री है। तो 47 का आंसर होगा डी। ठीक है, देख लो, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। Then 48, which one of the following compound will be most readily attacked by an electrophile? तो इलेक्ट्रोफाइल तब अटैक करेगा जल्दी अगर रिंग पे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा कब होगा? जब रिंग पे डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे। क्लोरीन कैसा है? वीकली विड्रॉइंग। बेंजीन तो जस्ट बेंजीन है। टॉल्विन में क्या है? CH3 लगा है जो डोनेट करता है। फिनोल में क्या है? OH है जो कि स्ट्रांगली डोनेट करता है। तो स्ट्रांगली डोनेट करने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्ट होगा। ठीक है, तो फिनोल के साथ सबसे फास्ट इन चारों में, और क्लोरोबेंजीन के साथ सबसे स्लो होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 49, प्रोपेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोपेनोल बाय ऑक्सीडेशन। तो 1 प्रोपेनोल का मतलब है ये हो गया। तो इट इज जस्ट वाटर की एडिशन कर रहे हैं यहां पे, और वो भी कैसी? एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, तो इंडिकेट विच सेट ऑफ रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग इज आइडियल फॉर दिस कन्वर्जन। देखो, उसको ऑक्सीडेशन क्यों बोला? क्योंकि हम ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन या किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करना या एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऐड करने को भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है यहां पे हो रही है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, और वो कब होती है? B2H6 के साथ, B2H6 प्लस अल्कलाइन H2O2, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। OSO4 क्या करता है? OSO4 जस्ट 2 OH ग्रुप लगा जाता है डबल बॉन्ड के अक्रॉस। KMnO4 क्या करता है? वो भी ऐसा ही करता है। ओजोनोलाइसिस में तो बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, then question number 50, phenol is heated with CHCl3 with KOH, salicylaldehyde is produced। तो उन्होंने खुद ही बोल दिया ये कौन सी रिएक्शन है? रीमर्टिमन रिएक्शन। देन क्वेश्चन 51, लूकस रिएजेंट क्या है? दिस इज कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस दैट इन Cl2। तो दैट कंप्लीट्स द 30-year NEET problem from alcohol, phenol and ether topic। Okay, so see you in the next lecture. Thank you.